मोदी का रिसेंट बयान आया है ना कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। सही है ना, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है जो 18 मुल्क से आने वाला उसमें 50 होंगे, 100 होंगे, एक टाइम आएगा वो भी सुपर पावर के लाएगा। मैसेज क्या हो सकता है कि आप भाग जाओ यहाँ से, इस कंट्री से, यही हो सकता है और तो कुछ नहीं। इन चीज़ आटा फ्लोर जो आटा जो लोगों की ज़रूरत है, अब मैं बताने जा रहा आटा नहीं मिला, चीनी 150 रुपये किलो हो गई। इसकी सीधी सी बात ना, जब आप रूल ऑफ लॉ ठीक करें। रेमिटेंस पे रहा है, हम तो कर्ज ले के चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब 40 करोड़ का हमने एक फ्लैग बनाया, ठीक है, हम $3 अरब के लिए IMF के पास जाते हैं, तो हमारे पास उनके पास जो IPL का बजट है वो हमसे कहीं ज़्यादा है, हमारे मुल्क से भी कहीं ज़्यादा है। जिस तरह डॉलर चल रहा है, आलमी मंडी देखें आप, इस टाइम डॉलर का कितना रोज था, कहीं से तो उसने स्टार्ट लिया था, आज वो देख लें सुपर पावर बना हुआ, हर जगह डॉलर चलता है। बस खाने के पैसे नहीं है हमारे। आप कल की वीडियोस देख लें, कल एक माँ ने खुदकुशी की है, खाने के पैसे नहीं है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली स्टूडेंट भी और जॉब भी करता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, टॉपिक मेरा ये है, अगर हम बात करें हमसाया मुल्क की, जो कि डे बाई डे कोई ना कोई अचीवमेंट करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लॉन्च करते जा रहे हैं, कोई ना कुछ आए दिन कोई भी चीज़ों का इंडिया अचीवमेंट कर रहा है। हमारी पाकिस्तान मीडिया भी इस चीज़ को हाईलाइट करने लग गई है। जी जी। अब इंडिया ने ये वो किया कि जो इंडिया रुपी है और वो UAE गए एक विज़िट पे, जो कि ऑलरेडी आपको पता है US से पहले विज़िट करके और टेस्ला वहाँ से ले आए हैं, काफ़ी फ्रांस में विज़िट किया है, काफ़ी कंट्रीज़ में विज़िट करे हैं। अभी उन्होंने UAE विज़िट किया है और US विज़िट में काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। अब से जो UAE की जो ट्रेडिंग होगी वो इंडिया रुपी में होगी, वहाँ से इंडिया रुपी में, और इंडिया का रुपी UAE में भी चलेगा। क्या कहेंगे सर, इंडिया ने इतना अपना रुपया स्ट्रॉन्ग कर लिया, पाकिस्तान का रुपया डे बाई डे डाउन होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? यार एक तो सबसे पहले आप देखें जो हमारे मुल्क में अभी सियासत के मामला चल रहे हैं, फैसिलिटी जो हम दे रहे हैं अवाम को, क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे, हर तरफ महंगाई है, अपने मामलात में लगे हुए हैं। ये छोड़ के सियासत से हटके ज़रा मुल्क के बारे में सोचें कि यार हमारा हमसाया मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ था, ठीक है, और अगर इसके साथ मिसाल दी जाए, हमारे साथ ही हमारा बांग्लादेश हमारे 25 साल बाद आज़ाद हुआ है, उसकी इकानमी भी कितनी स्ट्रॉन्ग है, और हमारी इकानमी आप देखें कि दिन ब दिन गिरती जा रही है। इंडिया जो है वो सियासत से हटके अपने मुल्क के बारे में सोच रहा है, अपनी आवाम के बारे में सोच रहा है, और इवन के आप ये देखें कि वो ट्रेडिंग भी जो है इंटरनेशनल में रुपये में करना शुरू हो गया। और पाकिस्तान जो है वो डॉलर वैसे ही हमारे पास नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का रुपया बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, वो रुपया इंटरनेशनल मार्केट में। अगर बात करें कि ऑलरेडी 18 कंट्रीज़ में वो जो उनका रुपया ट्रेडिंग कर रहा है, आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि इंडिया पूरी दुनिया में जो अपना रुपया चलाएगा, जिस तरह डॉलर चल रहा है? आलमी मंडी देखें आप, इस टाइम डॉलर का कितना रोज था, कहीं से तो उसने स्टार्ट लिया था, आज वो देख लें सुपर पावर बना हुआ, हर जगह डॉलर चलता है। इसी तरह स्टेप होता है कि जब तक आप एक एसेंशियली स्टेप नहीं लेंगे किसी चीज़ के लिए, तो आप कैसे कर सकते हैं? इंडिया ने स्टेप लिया तो आपको पता है जो 18 मुल्क से आने वाला उसमें 50 होंगे, 100 होंगे, एक टाइम आएगा वो भी सुपर पावर के लाएगा। पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं कोई देगा? पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान का डे बाई डे रुपया डाउन होता है यार, हमारा जो डॉलर है वो भी स्टेबल नहीं है। बात करते हैं कि पाकिस्तान का इस टाइम रुपया भी 5 रुपये के बराबर हो गया, मगर रुपये की औकात ही नहीं है। अगर इंडिया की बात रुपये की करें कि हर दुनिया में रुपये की, जो रुपया अगर स्ट्रॉन्ग है तो समझो आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग है, मगर हमारे मुल्क में अभी रुपये की कोई कदर नहीं, रुपये की कोई चीज़ भी नहीं मिलती है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया ने अपने आप को इस तरह मनवाया कि अब 1947 की 2 कंट्री आज़ाद हुई, अब वो इतना तरक्की कर गया हुआ है। पाकिस्तान क्यों नहीं चीज़ें, जो हमारे हुक्मरान क्यों नहीं ये चीज़ें सोच रहे हैं? यार इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी इतनी चीज़ें सोच रहे हैं। आप ये देखें, मोदी एक दफ़ा उसके बाद दोबारा है, क्यों है? तीसरा टर्नओवर शुरू हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि अवाम को पता है कि ये बंदा हमारे साथ मुखलिस है और हमारे काम कर रहा है, अवाम उसको ला रही है। यहाँ पर एक दूसरे की टांगे खींचने तो फुर्सत ही नहीं मिलती। जी जी। तो फुर्सत ही नहीं मिलती, जब तक फुर्सत नहीं मिलेगी तो आप किस तरह अपने मुल्क के काम करेंगे यार? आप देखें, आपके ऊपर कर्जे इतने हो चुके हैं, आप कर्जा उतारेंगे, चले कर्जा भी नहीं उतारते, आप जो सूद वो उतारने के काबिल नहीं रहे, तो आपकी इकोनॉमी किस तरह स्ट्रॉन्ग होगी? तो आप बताएं कि दिसंबर में जब जो सालाना हमारा कर्जा आना है, क्या हम अदायगी कर सकेंगे? मुझे कितने अरब की अदायगी हो सकेगी हमारी? क्योंकि अभी जो बात करें इस टाइम मौजूदा हालात की हम बात करें, इधर ये ना वो कट रहे, हम मौजूदा हालात की हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए, पाकिस्तान के अंदर आटा इतना महंगा हो गया है, तो अब सालाना हमारी जो किस्त भी आने हैं, IMF की किस्त भी आने लगी है, आप क्या कहेंगे किस तरह अदायगी कहेंगे हम? अदायगी तो बहुत मुश्किल है, दुआ करें आपको ये मिल जाए, और इसके बाद आपने अपने आप को संभालना है, क्योंकि इसके बाद आपके पास IMF को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि IMF की शर्तें मान के अवाम का वैसे ही कुछ उम्र निकल चुका हर चीज़ से। तो बेहतर यही है कि अपने जो सियासी मामलात हैं उसको जल्द से जल्द हल करें, इलेक्शन की तरफ जाएं, इलेक्शन करवाएं, जो भी पार्टी आती है अवाम की मर्ज़ी से उसको जो है कबूल करें,
और जो है ना अपने मुल्क की तरफ सोचें। बहुत हो चुका है सियासी टांगे वगैरह खींचना, तो काइंडली इसको जो है ना ख़त्म होना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए। लास्ट में वो देखने वाली आवाम को मैसेज देंगे आप? मैं तो बस यही कहूँगा कि यार आजकल जो है ना ख़ुसूसी तौर पे अपने मुल्क के बारे में सोचें, अपने मुल्क की खिदमत करें। कितना को पता है कि हमारे लोग बाहर जा चुके हैं, अगर वही लोग पाकिस्तान में काम करते तो आगे कर्जे उतारने में मदद मिलती। तो पाकिस्तान के साथ सिंसियर रहें, बाकी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दें। ओके सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं मेडिकल फील्ड में हूँ। मेडिकल सर, टॉपिक में ये है, अगर हम बात करें, हम साहिब मुल्क इंडिया की बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको पता है उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि दुनिया के अंदर स्ट्रॉन्ग जो है ना प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, जिनको अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें उनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग हीरो है। हमारे टेस्ला के जो CEO है, उन्होंने ये बोला कि ये मेरे जो हीरो है, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी का। अब वो US से जाते हैं, US से टेस्ला की जितनी भी प्रोडक्शन है वो ले आते हैं, वहाँ पर उनको कहते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग असेंबली ना करें। अब हमारे पास टोटली मैंने वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट करके हैं, फ्रांस के जाते हैं, फ्रांस में काफ़ी इज्जत मिलती है, उनको अवार्ड मिलता है। अब वो फाइनली वो UAE गए हैं, UAE जाके उन्होंने जो है उनके जो भी उनके मतलब प्राइम मिनिस्टर है उनसे मुलाकात हुई है और काफ़ी उनसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है। अब मकसद पूछने का है, आज से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कि आज से इंडिया रुपये में वो ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। अब क्या कहेंगे सर कि अब जो इंडिया रुपया है दुबई में भी चलेगा और इंडिया रुपये में ही ट्रेडिंग होगी। पाकिस्तान का रुपया डे बाय डे नीचे आ रहा है, इंडिया का डे बाय डे रुपये ऊपर जा रहा है। क्या वजह लगेगी ना, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है, हम जब मतलब अलहदा हुए थे, ठीक है, 1947 में, तो हम सेम ही थे, मतलब हमारे गुर्बत या सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ सेम ही था। लेकिन तब से जाकर हमें देख ले हम कहाँ खड़े हैं, हमारे अंदर ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हमें जब देख लें, हमारे किसी भी गवर्नर ने, किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने पूरा टेन्योर मुकम्मल नहीं, अपना पूरा टेन्योर मुकम्मल नहीं किया, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें हमारी ना कोई बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ हमारे पास आती हैं, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन हमारे पास हमारे कोई बल्कि वो करता है कि मतलब हमारी तरफ आता है। जैसे कि आपने कहा कि टेस्ला का बानी एलन मस्क, वो कहते हैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा प्राइम फैन मिनिस्टर हूँ। मोदी का। अब हमारे यहाँ मतलब मोदी का ये मशहूर था कि ये चाय वाला है, ठीक है ना, तो चाय वाले ने ये कर दिया कि इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, पूरी दुनिया में उनको रिस्पेक्ट दे दी। उनकी डेमोक्रेसी कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। उनका एक IPL का देख लें, ठीक है, हम $3 अरब के लिए IMF के पास जाते हैं, तो हमारे पास उनके पास जो IPL का बजट है वो हमसे कहीं ज़्यादा है, हमारे मुल्क से भी कहीं ज़्यादा है। उनकी एक मैच की आप वो जो होती है ना मीडिया राइट्स होते हैं वो देख लें, वो हमसे कहीं ज़्यादा है, वो बहुत राइट में, ठीक है ना। तो अब ये देख लें, तो हम कहाँ खड़े हुए हैं आज, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है हमारे। आप कल की वीडियोस देख लें, कल एक माँ ने खुदकुशी की है, खाने के पैसे नहीं है हमारे पास। अब वो कहाँ कर रहे हैं, वो अपनी पैसे मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं। सर देखिए कितनी बेवकूफ़ाना काम है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये किया कि 40 करोड़ का अब झंडा फ्लैग बना दिया है। मुझे पता है आपके मुल्क में इस टाइम गुर्बत है, आपके मुल्क में आटा नहीं है, आपके मुल्क में चीनी नहीं है, आपके मुल्क में महंगाई इतनी है, आपने 40 करोड़ का फ्लैग बनाया किसके दिखाने के लिए? ये दिखाने के लिए कि इंडिया से जो हमने ऊपर लेके जाना है, 500 फीट ऊपर लेके जाना है, हमारी टांग ऊपर होनी है बॉर्डर में। हमने उन इंडिया ने हमें कोई टेंशन नहीं है, पाकिस्तान जो मर्जी करता है, हमने आज के बाद बात नहीं करनी। मोदी का रिसेंट बयान आया ना कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा, सही है ना, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम मतलब इतने मिसाइल लें भाई ने ये तजर्बे कर लें, कुछ नहीं करना, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा, ठीक है। हमारी आप बजट देख लें, हमारी आज अपनी GDP देख लें, कहाँ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान का रुपया जो अगर बात करें, पाकिस्तान का अपना 75 रुपया वो भी बंद हो गया हुआ है। पाकिस्तान का रुपया जो इतना डाउन हो चुका है, पाकिस्तान 1 रुपये की आपको कोई चीज़ नहीं मिली, 5 रुपये की आपको रुपये के बराबर है। कल की खबर बताना चलो, कल अब नया हो रहा है कि जो पंप्स उन्होंने हड़ताल की हुई है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हम पूरी जो उनके वो है ना हमने हड़ताल करना। अब कल पेट्रोल पंप्स ने कल बुरा हाल होगा, कुछ नहीं कर रहे हम। अब देखें कि ना हमारे पास इलेक्शन हो रहे हैं, कोई पता नहीं, ईरान सेटअप बैठा हुआ है, हालांकि आइन में है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, नहीं कुछ आइन का पता नहीं है, कुछ किसी का कुछ नहीं पता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि मतलब फैसला करें, इलेक्शन करा दें, किसी को कुछ नहीं पता। आइन भी हमने अपने पास रखा हुआ है, हर चीज़ अपने पास, हमने मुल्क में ये समझो कि ये मुल्क चल नहीं रहा, ये सिर्फ रूल ऑफ लॉ का कुछ है ही नहीं। चलिए देखिए, उन्होंने रुपया इतना स्ट्रॉन्ग कर, उनका इस 1 रुपया ही है, रुपया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब अगर हम चले उनकी बात, लोग कहते हैं जी उनकी बात ना आप करें, ठीक है, वो आप उनसे कंपेयर ना, हम बांग्लादेश के साथ भी नहीं कंपेयर कर सकते, हाँ टका 2.5 रुपये का हम अफगानिस्तान के साथ भी नहीं कर सकते,
उनका ₹2.25 है। सही बात है। किधर हम जाए मुझे बताएं, हमारे 7 मुल्क है, हम किधर जाए मुझे बताएं। हमारा जो अगर ईरान की हम बात करें, ईरान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनका रुपया छोटा है मगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर लें, हम कहते तो हैं कि वो मतलब उनके पैसे पाकिस्तान इतने पैसे मिलते हैं, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर लें, उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ना उन्होंने कभी अमेरिका की गुलामी की, ना मतलब कुछ किया उन्होंने कभी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर लें। अच्छा, बांग्लादेश की बात कर रहे थे, अब मैं यही बात क्योंकि पाकिस्तान 2% का भी नहीं रहा। 2 साल के अंदर अफगानिस्तान को अपने स्टेबल किया है। हाँ जी, क्या कहेंगे, अफगानिस्तान बाकायदा पाकिस्तान ने ये बोला है कि आप 2 साल दो, हम आपको मुल्क सेट कर देंगे। इतनी बड़ी उन्होंने बात कर दी, इस पर क्या कहेगी पाकिस्तान? वही ना, आप देख लें उनका क्या, वो पहले वो उधर अमेरिका ने चवल मारी, ठीक है, अब वो खुद जब आए उन्होंने, आपको पता है ये चवल किसने मरवाई थी? ये पाकिस्तान ने अड्डे दिए थे, अपने अड्डे दिए थे, ऐसे जिसकी अड्डे दिए थे, उसी वजह से हमारे 70,000 बंदे शहीद हुए थे, उसी वजह से हमें पता नहीं कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अफगानिस्तान हमारी वहीं उसी डे से वो बिछड़ गया था हमारे से, वो तो हमारे खिलाफ हो गया था। वही ना, वो हमारे खिलाफ उसी दिन से कि इन्होंने हमें अड्डे दिए, इन्होंने हमारी तरफ वो सारा कराया, तो यही बात है ना। कब तक हमारी ऐसे हम लात देखते हैं? हमारी लात मुल्क के अगर देखें तो आटा भी नहीं मिल रहा। अभी जो हालात मैं भी देख के अभी मैं आया हूँ कि अभी इतनी महंगी चीज़ें हो गई है, बोटल्स की बात, कोई हर चीज़, आटा नहीं मिल रहा। इसकी आटा मेन चीज़, आटा फ्लोर, जो आटा जो लोगों की ज़रूरत है। अब मैं बताने जा रहा, आटा नहीं मिला, चीनी 150 रुपये किलो हो गई। इसकी सीधी सी बात ना, जब आप रूल ऑफ लॉ ठीक करेंगे मुल्क में, जब रूल ऑफ लॉ मुल्क में नहीं है, वो खत्म हो गया, खत्म हो गया रूल ऑफ अब लॉ। जो आपने जो पीछे जिसने कहना ना, वो उसने मुल्क चलाना, उसने मुल्क चलाना, बस वो हमारे मुल्क में आइंशन खत्म है, इंजन खत्म है। सही लास्ट में मैसेज देंगे, आप देखना। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हुकूमत या हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, अगर होश के नाखून ले, ठीक है, कि 1% स्टैंड नहीं होता इधर, जिधर मुल्क का रूल ऑफ लॉ होगा, इधर जिसकी लाठी उसकी मैच नहीं होगी, तो तब मुल्क सही होगा। बस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं सीए कर रहा हूँ। माशाल्लाह। आप मैं ACCA कर रहा हूँ। ये ठीक है। अच्छा सर, पहले तो मुझे ये बताएं, अभी पाकिस्तान के मौजूदा हालात और पाकिस्तान का रुपये की इस टाइम मौजूदा हालात में, रुपये को, 1 रुपये की क्या अहमियत है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में 1 रुपए की आपके सामने है। हमारे तो पॉलिटिकल अफेयर्स ही नहीं खत्म हो रहे, आपस में तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है। रुपये का कुछ मिलता है पाकिस्तान के अंदर? कोई भी चीज़ नहीं। रुपए का कोई थप्पड़ नहीं मारता आज तक तो। थप्पड़ भी नहीं मार रहा। अच्छा सर, मैं टॉपिक मेरा ये है, अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो USA इन्होंने विज़िट किया, जिससे US में विज़िट करके उन्होंने टेस्ला को वहाँ से ले आए। टेस्ला को उन्होंने बोला कि सैम्पलिंग कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने। तो हाल हमारा ये है कि UAE पे अब उनका विज़िट होता है और US से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उन पर। उन्होंने ये बोला कि आज से जितनी भी ट्रेडिंग हुई वो इंडिया रुपी में होगी, मैंने इंडिया रुपीज़ में। ऑलरेडी 18 कंट्रीज़ इंडिया को रुपया चल रहा है, आगे सुनने में आगे काफ़ी 19-20 आगे बढ़ती जा रही है कंट्री जो इंडिया रुपी में जो है ना वो ट्रेडिंग कर रही है। सर क्या कहेंगे, आगे उनका रुपया, इंडिया का रुपया दुबई में भी चलेगा, रुपया भी चलेगा, ट्रेडिंग भी होगी, क्या कहेंगे? इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री और रुपया इतना स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर मोदी करने जा रहे हैं अपने मुल्क में। 1947 में आप देखें कि दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए, उन्होंने अपने मुल्क में एक स्टेबिलिटी पैदा की, जबकि हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं कि 1947 से ही जो भी इक़्तिदार में आए वो एक दूसरे की जड़ें काटने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे, मुल्क की खातिर वो कुछ भी नहीं कर रहे। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज ये है कि वो आपस में मतलब जो कुछ भी करें, लेकिन वो अपने मुल्क का सोचते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कदर रुपए की, उनके रुपए की बहुत ज़्यादा है। उनके उनमें कंपनी अब लॉन्च की है टाटा, वो बिल्कुल। टाटा तो बड़ा पुराना उनका ब्रांड है, लेकिन वो देखें कि उनका उसकी वैल्यू देखें और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन बराबर है, इस हिसाब से चेक तो करना आपने है। ये पहले सुना है जिन्होंने इतनी बड़ी बात बताई है आपने। हाँ, उसके अलावा अडानी है, वो भी क्या नाम है, कुछ ही टाइम अब नीचे है, अब तो उनकी करप्शन स्कैंडल आया ना, उसकी वजह से आया है। जो हमें बताया गया था एशिया के अंदर, मतलब उनका मेन चीज़ है कि ट्रेड की वजह से वो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा जा रहे हैं आगे, क्योंकि जितनी वो ट्रेड ज़्यादा करेंगे उसी तरह वो दूसरे कंट्रीज़ को भी तो वो, हाँ, अगर हम अपनी बात करें, हमने इंपोर्ट पे ध्यान दिया हुआ है, मगर वो एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया। IT एक्सपोर्ट्स उनकी बहुत ज़्यादा है। आप क्या कहते हैं? मैं हमारा जो वहाँ पे इंडस्ट्री हब है, हमें इंडस्ट्री हब, हमारा इंडस्ट्री हब था बांग्लादेश, जो इन्होंने अब तोड़ दिया, पाकिस्तान से अलग कर दिया, और इन्होंने बहुत बड़ी गलती की जिस टाइम। जितने भी इंडस्ट्रीज़ हब थी वो उधर था, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को कामयाब किया, चलाया, उनको स्टेबिलिटी की तरफ लेके गए, सर जिसकी वजह से उन्होंने एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाई, इंपोर्ट कम की।
हमारा मुल्क तो 4 ही रेमिटेंस पे रहा है, हम तो कर्ज ले के चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब 40 करोड़ का हमने एक फ्लैग बनाया है, जो कि हमने बोला कि हमने इंडिया से जो है ना बॉर्डर पे 500 फीट से ऊपर लगाना है। अब मुझे बताइए ये काम करने वाले हैं कि आपके मुल्क में इस टाइम आटे की शॉर्टेज है, चीनी की शॉर्टेज है, आपने बिजली इतनी महंगी कर दी है, अब आप अपना फ्लैग लेके 40 करोड़ कहाँ पे लेके? 40 करोड़ का मानने वाली बात क्या इतने मुल्क के हालातों में क्या हमने 40 करोड़ का हमें चाहिए था हम फ्लैग बनाते? वही देखे ना, शाना अंदाज, बिल्कुल वही आवाम का कोई बंदा सोच ही नहीं रहा यहाँ पे। हर कोई जिसका जहाँ पे लगता है, दोनों हाथों में, किसी के हाथ में चूना और किसी के हाथ में शहद, दोनों, एक हाथ में चूना एक हाथ में शहद है। जिसको चूना लगाते हैं, जिस हाथ से चूना लगता है उसको चूना लगा देते हैं, जिसको शहद लगाते हैं उसको शहद। आप क्या कहेंगे सर? ये तो गवर्नमेंट के पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं। ये स्टंट तो मोदी की गवर्नमेंट में ही किया था, उन्होंने स्टैचू बनाया, नाम नहीं आ रहा मुझे याद उनका, उनको 700 करोड़ रुपया लगाया था उसके ऊपर। 700 करोड़ रुपये लगा, क्या नाम है? 700 करोड़ आपकी बात? ये 2 साल पहले बनाया था। अब यार देखो वो अपनी इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी आए दिन कोई ना कोई अचीवमेंट करते जा रहे हैं। अब देखे हमारा रुपया हमारे मुल्क में भी नहीं चल रहा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं? तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है। एक आता है दूसरे को चोर चोर, दूसरा आता है वो तीसरा चोर चोर चोर। ऐसे तो मुल्क चलते ही नहीं है ना। अभी जो हालात देख रहे हैं, अगर हम बात करें बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश इंडस्ट्री हब बन गया, टेक्सटाइल की हब बन गया। फैसलाबाद जिस तरह चंद दिन फैसलाबाद था, अब बांग्लादेश हब बन गया। बांग्लादेश के साथ हमारा कंपैरिजन, हमारा 1971 इतने देर बाद आज़ाद हुआ, हमारा उनके साथ भी कंपैरिजन नहीं है। हमारा अफगानिस्तान का कंपैरिजन नहीं है। किसके साथ हम किधर जाए? अगर हम ईरान की बात करें, ईरान इकोनॉमी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका रुपया अगर छोटा है। पाकिस्तान का डे बाय डे रुपया डाउन होता जा रहा है। अगर पाकिस्तान की बात, इंडिया का डे बाय डे स्ट्रॉन्ग, इंडिया अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका रुपया स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। अब क्या कहेंगे, पाकिस्तान रुपया कब तक हमारे कोई हुक्मरान सोचेंगे कि हम भी अपना रुपया स्ट्रॉन्ग करें? इन फ्यूचर ये तो स्टेबिलिटी पाकिस्तान की तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही, कोई नज़र नहीं आ रही, कोई नज़र नहीं आ रही। मतलब कहने का हमारी इंडस्ट्रीज तब स्ट्रांग होती हैं जब हमारी गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। वो इंडस्ट्रीज़ को जो है फ्यूल वो महंगा दे रही है, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? अब मुझे बताओ, कल जो हालात अगर मैं अपनी आवाम के साथ शेयर करूं, कल जो पाकिस्तान के अंदर जो फ्यूल जो बंद होने जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? पेट्रोल बंद होने जा रहे हैं, पेट्रोल बंद होने जा रहे हैं, उसमें आप देखें इन्होंने रूस से भी तेल लिया है। वो किधर मगर लिया इन्होंने, लिया है, रिफाइंड नहीं अभी तक हुआ है। रिफाइन अभी तक नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके लिए आपको रिफाइनरी इंडस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी। उन्होंने शोर तो बहुत मचाया कि रूस का तेल आ गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो एक सुहाने ख्वाब थे सारे। अच्छा, तो मेरे ख्याल में, मुझे जिस तरह मैंने न्यूज़ में देखा है कि वो लेवी के ऊपर उनका कोई है थोड़ा सा, मतलब 3-4 रुपए का। वही कह रहे हैं कि इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री है ना, वो सारे अपने रोने रो रहे हैं। अपने रोने बोल। लास्ट में कोई देखने वाली आवाम को मैसेज दोगे आप? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि चलो आप दे दें, आप दे दो। मैसेज क्या हो सकता है कि आप भाग जाओ यहाँ से, इस कंट्री से, यही हो सकता है, और कुछ नहीं। ओके है, जो कि हमने बोला कि हमने इंडिया से जो है ना बॉर्डर पे 500 फीट से ऊपर लगाना है। अब मुझे बताइए ये काम करने वाले हैं कि आपके मुल्क में इस टाइम आटे की शॉर्टेज है, चीनी की शॉर्टेज है, आपने बिजली इतनी महंगी कर दी है, अब आप अपना फ्लैग लेके 40 करोड़ कहाँ पे लेके? 40 करोड़ का मानने वाली बात क्या इतने मुल्क के हालातों में क्या हमने 40 करोड़ का हमें चाहिए था हम फ्लैग बनाते? वही देखे ना, शाना अंदाज, बिल्कुल वही आवाम का कोई बंदा सोच ही नहीं रहा यहाँ पे। हर कोई जिसका जहाँ पे लगता है, दोनों हाथों में, किसी के हाथ में चूना और किसी के हाथ में शहद, दोनों, एक हाथ में चूना एक हाथ में शहद है। जिसको चूना लगाते हैं, जिस हाथ से चूना लगता है उसको चूना लगा देते हैं, जिसको शहद लगाते हैं उसको शहद। आप क्या कहेंगे? सर ये तो गवर्नमेंट के पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं। ये स्टंट तो मोदी की गवर्नमेंट में ही किया था, उन्होंने स्टैचू बनाया, नाम नहीं आ रहा मुझे याद उनका, उनको 700 करोड़ रुपया लगाया था उसके ऊपर। 700 करोड़ रुपये लगा, क्या नाम है? 700 करोड़ आपकी बात? ये 2 साल पहले बनाया था। अब यार देखो वो अपनी इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी आए दिन कोई ना कोई अचीवमेंट करते जा रहे हैं। अब देखे हमारा रुपया हमारे मुल्क में भी नहीं चल रहा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं? तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है। एक आता है दूसरे को चोर चोर, दूसरा आता है वो तीसरा चोर चोर चोर। ऐसे तो मुल्क चलते ही नहीं है ना। अभी जो हालात देख रहे हैं, अगर हम बात करें बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश इंडस्ट्री हब बन गया, टेक्सटाइल की हब बन गया। फैसलाबाद जिस तरह चंद दिन फैसलाबाद था,
अब बांग्लादेश हब बन गया। बांग्लादेश के साथ हमारा कंपैरिजन, हमारा 1971 इतने देर बाद आज़ाद हुआ, हमारा उनके साथ भी कंपैरिजन नहीं है। हमारा अफगानिस्तान का कंपैरिजन नहीं है। किसके साथ हम किधर जाए? अगर हम ईरान की बात करें, ईरान इकॉनमी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका रुपया अगर छोटा है। पाकिस्तान का डे बाय डे रुपया डाउन होता जा रहा है। अगर पाकिस्तान की बात, इंडिया का डे बाय डे स्ट्रॉन्ग, इंडिया अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका रुपया स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। अब क्या कहेंगे, पाकिस्तान रुपया कब तक कोई हमारे कोई हुक्मरान सोचेंगे कि हम भी अपना रुपया स्ट्रॉन्ग करें? इन फ्यूचर ये तो स्टेबिलिटी पाकिस्तान की तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही, कोई नज़र नहीं आ रही, कोई नज़र नहीं आ रही। मतलब कहने का हमारी इंडस्ट्रीज तब स्ट्रांग होती हैं जब हमारी गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। वो इंडस्ट्रीज़ को जो है फ्यूल वो महंगा दे रही है, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? अब मुझे बताओ, कल जो हालात अगर मैं अपनी आवाम के साथ शेयर करूं, कल जो पाकिस्तान के अंदर जो फ्यूल जो बंद होने जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? पेट्रोल बंद होने जा रहे हैं, पेट्रोल बंद होने जा रहे हैं, उसमें आप देखें इन्होंने रूस से भी तेल लिया है। वो किधर मगर लिया इन्होंने, लिया है, रिफाइंड नहीं अभी तक हुआ है। रिफाइन अभी तक नहीं हुआ, हमारे पास टेक्नोलॉजी लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके लिए आपको रिफाइनरी इंडस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी। उन्होंने शोर तो बहुत मचाया कि रूस का तेल आ गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो एक सुहाने ख्वाब थे सारे। अच्छा, तो उन मेरे ख्याल में, मुझे जिस तरह मैंने न्यूज़ में देखा है कि वो लेवी के ऊपर उनका कोई है थोड़ा सा, मतलब 3-4 रुपए का। वही कह रहे हैं कि इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री है ना, वो सारे अपने रोने रो रहे हैं। अपने उन्होंने बोल। लास्ट में कोई देखने वाली आवाम को मैसेज दोगे आप? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि चलो आप दे दें, आप दे दो, आप क्या दोगे? मैसेज क्या हो सकता है कि आप भाग जाओ यहाँ से, इस कंट्री से, यही हो सकता है, और कुछ नहीं।